धन्यवाद। जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जबलपुर के पर्यटन स्थलों में नाव चलाने वाले नाविक और शिल्पकारों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का बड़ा संकट। खासकर जबलपुर के विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट के नाविकों और शिल्पकारों की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में अपना दर्द बयां कर रही हैं। दरअसल जबलपुर के बरगी बांध में 30 अप्रैल को 41 पर्यटकों से भरा क्रूज डूब गया था, जिसमें 4 मासूम बच्चों सहित 13 पर्यटक असमय काल के गाल में समा गए थे। जिसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, उन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और जिसके बाद प्रदेश भर में नर्मदा नदी में चलने वाले क्रूज और नावों का संचालन बंद हो गया, जिसके चलते अब नर्मदा नदी में नाव चलाने वाले नाविक 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। खासकर जबलपुर के विश्व पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की संगमरमर की वादियों का देश विदेश के पर्यटकों को दीदार करवाने वाले 150 से ज्यादा नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल जबलपुर के भेड़ाघाट की विश्व विख्यात संगमरमर की मूर्तिकला से जुड़े शिल्पकार और उनके परिजन इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, क्योंकि मूर्तिकारों को न खरीदार मिल पा रहे हैं और न ही मूर्तियों की कोई डिमांड आ रही है और न ही इन शिल्पकारों के लिए कोई सरकारी योजना, जिसको लेकर 500 से ज्यादा शिल्पकार और उनके परिजन आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन सभी को कोरोना काल के दिनों की याद सताने लगी, पर उनकी इस मजबूरी को देखने वाला कोई नहीं है, जिसको लेकर सभी जिला प्रशासन सहित प्रदेश सरकार के सामने मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। घाट में कोई लोग आबू आपका नंबर देके रखिए। नमस्कार नमस्कार। बरगी डैम में जो हादसा हुआ है उसके वजह से हमारे पंचवटी नौका विहार पे हजारों की संख्या नहीं आ पा रही है, जिसके वजह से दुकान में रोज सामान लाना लेके बेचना जो कस्टमर नहीं आ पा रहा है, उसके वजह से हम लोग डेली खाना डेली कमाना होता रहा, वो भी नहीं हो पा रहा है। हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि 15 जून तक नाव को चालू करा के रखें। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक नाव को चालू करवा के रखें। कम से कम हमारे कस्टमर आएंगे और हमारा डेली का रूटीन बना रहे। कितनी परेशानी जा रही है? पहली बात तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, परेशानी इतनी ज्यादा हो रही है कि दुकानदार जितने भी हैं वो भी नहीं आ पा रहे हैं। बस इसी उम्मीद की वजह से ना कस्टमर आ रहे हैं, तो हमारे जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। दुकानें भी बंद है सारी। हम यही चाहते हैं कि नौका विहार जल्द से जल्द चालू करवा जाए। मेरा नाम चंचल तिवारी है। सर, नाविकों के तो यहाँ 150 परिवार हैं। दिक्कत तो ये आ रही है सर कि अभी हमारी जो 2-2, 3-3 ट्रिप की नाव हो जाती थी सीजन में, लेकिन वर्तमान की ऐसी क्रूज हादसे के कारण ऐसी स्थिति बन गई है, बड़ी परम स्थिति है कि अभी नाविकों का नंबर भी नहीं लग रहा है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन में नंबर आता है, जबकि पूर्व में 2 से 3 ट्रिप एक नाविक का ट्रिप हो जाता था, लेकिन वर्तमान में एक ट्रिप लगाने के लिए 2 दिन 3 दिन इंतजार करना पड़ता है। वर्तमान में अभी लाइफ जैकेट वगैरह हमारे नावे में बड़ी अच्छा इंतजाम कर दिया गया है। नाविकों को भी लाइफ जैकेट पहनाते हैं और यात्रियों को भी लाइफ जैकेट पहना के ले जाते हैं। सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है यात्रियों की किसी प्रकार की, क्योंकि नाविकों की ट्रेनिंग भी हो गई है। नाविक लोग सब तैरना जानते हैं, डूबते आदमी को बचाना जानते हैं कि उनकी अच्छी क्षमता है। ये सभी नाविक अच्छे तैराकी हैं, अच्छी पूर्ण व्यवस्था के साथ सुरक्षित यात्रियों को घुमा सकते हैं। बरगी कुछ हादसे के बाद में स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि पर्यटक लोगों का आना बहुत कम हो गया है। कम से कम पर्यटक लोग 20% से ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब पर्यटक नहीं आ रहे तो हमारे नाव के लोग भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि कई लोगों को तो घर का चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि बेचारों का पूरा इसी की रोजी रोटी है, उसी में कमाते हैं, वो अपना जीवन यापन करते हैं। जब पर्यटक अगर यहाँ भेड़ाघाट घूमने के लिए नहीं आएगा तो बेचारे क्या करेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कम से कम हमने जो 7 बजे से 2 बजे तक का समय जो निर्धारित किया है, इसके बाद में शाम को जब ऐसे को मौसम साफ रहता है, बढ़िया रहता है, तो उसमें भी कम से कम 2 घंटे की इजाज़त मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोग देशों से विदेशों से भेड़ाघाट घूमने के लिए आते, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र है ये,
तो कई लोग ऑनलाइन अपनी बुकिंग करवाते हैं और उसके बाद ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद में सीधा भेड़ाघाट जब घूमने के लिए आते हैं तो निराश होकर जाते हैं। तो हमारा सोचना है कि कम से कम 2 घंटा शाम को भी मिल जाए तो हमारा नावक का भी जीवन यापन कुछ उनका भी, कई लोग तो दिन दिन बैठे रहते हैं, एक नाव नहीं चल पाती। तो जी शिल्प जब पर्यटक भेड़ाघाट में नहीं आएंगे तो शिल्पकार ही परेशान होगा, उनकी भी रोजी रोटी पे भी भारी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। अब देख रहे हैं भेड़ाघाट में पूरा सुना साना बिल्कुल चला जाए, कोरोना काल से भी ज्यादा बढ़ते स्थिति इस टाइम पे जो है यहाँ भेड़ाघाट की पर्यटक। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।